तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप जान ही रहे होंगे, जब से एआई आया है हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो कई चीज़ों में बदलाव आ रहा है। जैसे आपके एसईओ से लेके, आपके एडवर्टाइजिंग से लेके, आपके डेटा से लेकर सोशल मीडिया, जितने भी आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक हैं, उनमें एआई आ चुका है। तो एआई आने के कारण कई चीज़ों में बदलाव भी आ रहा है। तो ये बदलाव कहीं न कहीं किन्हीं लोगों को समझ में आ रहा है, किन्हीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर हम एसईओ पे एक सीरीज़ बना रहे हैं, जो हमारे 4 से 5 टॉपिकों को कवर करेगा। कि जैसे कई लोगों को या कई एस्पिरेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में एस्पिरेंट्स हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में बिगिनर्स हैं, या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए कई चीज़ों में ये दिक्कत आ रही है कि एसईओ पहले तो वो समझना चाह रहे हैं एसईओ क्या होता है, एईओ क्या होता है, या जीईओ क्या होता है, एलएलएमओ क्या होता है, एआईओ क्या होता है। ये सब चीज़ें उनको समझने में दिक्कत हो रही है कि हम एसईओ सीखे, एआईओ सीखे, ईओ सीखे, या एलएलएमओ सीखे, या जीईओ सीखे। सीखे तो सीखे क्या? इन्हीं चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ले आए हैं। इसी वीडियो के हेल्प से हम बताएंगे कि इन 4 या 5 टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। ये चीज़ें क्या होती हैं, हम शॉर्ट में सीखेंगे ये चीज़ें होती क्या है। इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब भी हम पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे एक-एक चीज़ का वीडियो लेंगे, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में जो आपका सबसे पहले होता है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होता है, कि ये सभी चीज़ें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर में आती हैं, क्योंकि एसईओ भी एआई के साथ-साथ बदल चुका है। अब वो बदल चुका है, तो उसमें कई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे मैंने अभी इस चीज़ के बारे में ज़िक्र किया कि एआईओ, जीईओ वगैरह-वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई। पर सबसे पहले हमें सीखना ज़रूरी है कि एसईओ होता क्या है? एसईओ का मतलब ये होता है कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन की रैंकिंग में, पोजीशन में लाना होता है। मतलब सर्च इंजन की एक रैंकिंग होती है। जैसे ये सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन है, गूगल जैसा सर्च इंजन है, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चीज़ क्वेरी करता हूँ, कुछ भी चीज़ का मतलब ये होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ को, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर सर्च कर रहे हैं देहरादून के अंदर, तो यहाँ पे जितने भी वेब पेजेस दिख रहे हैं आपको, ये होता है आपका सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ठीक है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज का मतलब होता है आपका एसईओ। एसईओ यही होता है, जो नॉर्मल सा एसईओ होता है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। जनरली जो एसईओ हम करते हैं, तो यहाँ पे वो बता भी रहा है कि गूगल एसईओ क्या होता है। ठीक है? अगर मैं आपको एक एक मैप की तरह दिखाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है? एसईओ क्या होता है, जिसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है? तो एसईओ में आपकी कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं अगर डेफिनेशन की तरफ जाऊँ, अगर मैं अभी इसको छोटा कर देता हूँ, डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ, तो डेफिनेशन में आप क्या है, ये बोल रहा है ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन, एंड दूसरा है रैंक एसईआरपीएस गूगल बिंग यूट्यूब। अब मतलब सीधा-सीधा बोलने का मतलब है, दुनिया में जितने भी सर्च इंजन हैं, गूगल है, बिंग है, याहू है, या जिनके भी सर्च इंजन है, अमेज़न का अपना सर्च इंजन है, हर किसी चीज़ का अपना सर्च इंजन होता है। वहाँ पे अपनी चीज़ों को, अपनी सर्विसेज़ को, जो अगर आप सर्च करते हो, वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ को दिखाना ही क्या होता है, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज होता है। ये सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज है, क्योंकि जो ये गूगल का सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज है। ऐसा ही बिंग का सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज है। मैं आपको दिखाऊँगा कि बिंग का सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज कैसा होता है। तो बिंग का भी अपना सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज है। वो भी वहाँ पे भी आप क्या चीज़ें कर सकते हो, वहाँ पे भी उनकी चीज़ों में सर्च करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ें सर्च की जा रही है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देयर। ठीक है? अब ये जो बिंग अपना, जो बिंग जो अपना सर्च इंजन यूज़ करता है, वो किस तरह से करता है। ठीक है? अब बिंग का सर्च इंजन इस तरह से, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसमें चीज़ें थोड़ा अलग होंगी, और गूगल के उसमें चीज़ें थोड़े अलग होंगी। ठीक है? तो आपको अंतर लगा होगा, गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज ऐसा दिखता है, और बिंग का आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज ऐसे दिखता है। ठीक है? तो आपको अंतर पता होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज के लिए ही एसईओ किया जाता है। ठीक है? अब ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज के लिए जो एसईओ किया जाता है, वो कई चीज़ों में किया जाता है। 2 तरह के होते हैं मेजरली, जैसे ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ जिसमें आपका टाइटल, कीवर्ड, मेटा टैग, यूआरएल, कंटेंट, या साइट की स्पीड को, उसको ऑप्टिमाइज़ करना वगैरह-वगैरह आपका ऑन पेज में आ जाता है। दूसरा आता है ऑफ पेज, बैकलिंक्स बनाना, सोशल सिग्नल्स, अथॉरिटी बिल्ड करना, और एक और आता है आपका टेक्निकल एसईओ, जो आपका ऑन पेज से कहीं न कहीं ऑन पेज एसईओ से जुड़ा रहता है। ठीक है? मेजरली 3 तरीके के होते हैं, वैसे 2 तरीके के होते हैं, क्योंकि ऑन पेज का आधा हिस्सा आपका टेक्निकल में भी आता है। टेक्निकल थोड़ा मतलब स्कीमा वगैरह से, आपकी वेबसाइट अथॉरिटी, या अपना वेबसाइट स्पीड से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ही होता है जो ऑन पेज में होता है। ठीक है? तो आप कोई भी चीज़ अगर जो सर्च कर रहे हो, खाली आप गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट में कर रहे हो, वही एसईओ होता है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, मतलब सर्च इंजन। ठीक है? अब दूसरा आता है आपके पास, यहाँ पे उसने एग्ज़ाम्पल भी मैं बता, अगर कोई सर्च कर रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, आपकी वेबसाइट टॉप पे आए, यही एसईओ है।
अगर आप जिस वेबसाइट को अगर गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज में लाना चाहते हैं, किसी भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में लाना चाहते हैं, तो वही होता है एसईओ। जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून विद प्लेसमेंट 2025, अगर मैंने ये कीवर्ड सर्च मारा है, तो यहाँ पे जो वेबसाइटें दिख रही हैं यही है एसईओ। ठीक है? तो ऐसा ही ये क्या बोल रहा है, ये मुझे ये बोल रहा है कि आप जो एसईओ कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आप सर्च इंजन के लिए कर रहे हैं। ठीक है? तो दूसरा आता है आपका एआईओ, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन। अगर एक मैं आपको रोड मैप भी दिखा देता हूँ, इसमें जो मैंने मैप बना रखा है। पहले मैंने एसईओ का खोला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का खोला, तो डेफिनेशन हमें पता चल गई क्या-क्या होता है। इन्वॉल्व्ड एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है। देखो, मैं इसको आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, इसका पूरा बना के, या मैं अपने जो मेरा जो यूट्यूब उसका चैनल है, क्या बोलते हैं, लिंक्डइन सॉरी, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं ये पूरा रोड मैप आपको सेंड कर दूँगा, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें कीवर्ड से रिलेटेड है, बैकलिंक्स है, तो ये सब चीज़ें आपकी एसईओ के अंदर में आते हैं। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कंटेंट बेस्ड हाई रिसर्च वॉल्यूम कीवर्ड, लिंक फार्मिंग हाई, सिमिलर टू गूगल, तो रिकमेंडेशन, ये आपका किसके अंदर में आ जाता है, आपका एसईओ के अंदर में आ जाता है। ऐसा ही दूसरा आता है आपका एईओ। एआईओ का मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है? मतलब ये आप लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल से क्वेश्चन पूछते हो, तो वो आपके कंटेंट को एआई फ्रेंडली बनाना जरूरी है। मतलब आप जो अगर अगर आप एआईओ करोगे, अगर एसईओ के फील्ड में हो, तो आपको एआईओ करना है, अपनी वेबसाइट को एआईओ करना है। ये आते हैं एसईओ के अंदर में, बेसिक तो आपको एसईओ सीखना ही पड़ेगा। अगर आप एसईओ नहीं सीखोगे, तो आपके ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है। पहले एसईओ का फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी है, तभी ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन होगा, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, या आपका आंसर बेस्ड जो भी है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन होगा। ये जरूरी है, पहले आपको एसईओ सीखना जरूरी है। एसईओ का फंडामेंटल क्लियर होगा, तभी आपको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि ये बता रहा है, आप लोग जब चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप कंटेंट को एआई फ्रेंडली बनाना है। मतलब अगर हम वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उसमें आपकी वेबसाइट या आपका क्वेश्चन या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? वो यही बोल रहा है कि एआई में आपको कैसे करना है, एआईओ अगर करोगे अपनी वेबसाइट के लिए, तो आपको इतना ऐसा बनाना है, जो जेमिनी, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी जो भी एआई टूल्स हैं, जो भी इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके हिसाब से आपको आपका कंटेंट बनाना है। तो यहाँ पे ये कि होगा कन्वर्जेशन क्वेश्चन आंसर स्टाइल कंटेंट। हाँ, मतलब आपके उसमें क्या होना चाहिए, कन्वर्जेशनल मूड में होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर जैसे यहाँ पे पूछ रहा है बेस्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स इन देहरादून, अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और मैं पूछता हूँ किससे, चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अब वो मुझे बताएगा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून वीडियो एडिटिंग कोर्स प्रोवाइड कौन कराता है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे, अब वो मुझे आंसर बताएगा यहाँ पे, बेस्ट डिजिटल वीडियो एडिटिंग कोर्स इन देहरादून। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर। तो यहाँ पे टॉप एडिटिंग इंस्टीट्यूट के नाम बता रहा है, दिल्ली का इंस्टीट्यूट इन मल्टीमीडिया, जो ड्यूरेशन के हिसाब से हैशटैग बता रहा है, धूम डिजिटल अकेडमी बता रहा है, कैट सेंटर बता रहा है। ये अलग अलग तरीके के जो आपको बता रहा है, यही है आपका आंसर बेस्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। मतलब उसने अपने कंटेंट को जेमिनी के हिसाब से बना रखा है, परप्लेक्सिटी के हिसाब से बना रखा है, चैट जीपीटी के हिसाब से बना रहा है, जो अगर उन एआई टूल से हम जो पूछ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या बना रहा है, कन्वर्सेशन क्वेश्चन एंड स्टाइल कंटेंट में। स्ट्रक्चर डेटा एंड स्कीमा मार्कअप, मतलब ये बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट में स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए, और उस स्कीमा मार्कअप होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर डेटा एक तरह का आपका स्कीमा मार्कअप होगा। अगर जब आपकी वेबसाइट में, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एआई ओवरव्यू वाले वीडियो में भी बताया था, कि आपकी वेबसाइट में अगर आप एआई कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप होना जरूरी है। ये कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट के टेक्निकल इश्यू के पार्ट से भी आता है। सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब आपके उसमें क्या होना चाहिए कि सिंपल आंसर होना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए। अगर आप वो पूछ रहे हैं बेस्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स इन देहरादून के बारे, या वीडियो एडिटिंग कोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें वीडियो एडिटिंग के बारे में ही होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे, चलो ड्यूरेशन लिखा है, हाइलाइट्स लिखा है, सॉफ्टवेयर एंड स्किल्स लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कि मतलब आपको ये पता चल जाए कि ये वीडियो एडिटिंग का अगर जो कोर्स करा रहे हैं, कितने महीने का है, क्या क्या चीज़ें करवाएंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, जो आपको पढ़ाएगा वो ट्रेनर है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली बता रहा है, कि एक इंटेंट समझ आ रहा है कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, और चैट आपकी वेबसाइट में क्या चीज़ें लगी हैं, वही चीज़ें आपके चैट चैट ये गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी या जो भी बोलो एआई टूल, वहाँ पे वो आंसर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस रिलेवेंट क्वेरी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी।
जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन है कि मतलब अपने कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग बनाना। यहाँ पे भी अगर मैं रोड मैप की तरफ चले जाऊँ तो रोड मैप में भी यही बता रहा है, मेक द ब्रांड विजिबल टू एलएलएम चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी। उसके बाद ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट एक्टिविटी डेटा कंसिस्टेंसी frequently correct डेटा हैं, कंटेंट एंड एलिमेंट ट्रस्टेड सोर्स विकिपीडिया मशीन रिलेटेड फॉर्म, ठीक है, स्कीमा मार्कअप कंटेंट एक्सेसिबिलिटी टू एलएलएमएस। मतलब आपके उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही बता रहा है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें डिटेल चीज़ें होनी चाहिए। जैसे इसमें उन्होंने अपने कंटेंट में ड्यूरेशन लिखा हुआ, हाईलाइट्स लिखा, सॉफ्टवेयर स्किल लिखा हुआ, आपके ट्रेनर का एक्सपीरियंस लिखा हुआ, तो ये चीज़ें भी आपके वेबसाइट के उसके जो वेबसाइट के कंटेंट में वो होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रैंक हो। उसके बाद आता है जीईओ। जीईओ का मतलब ये होता है कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जनरेटिव एआई सर्चेस इंजन जैसे गूगल एसजीई, मतलब सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस बीइंग एआई परप्लेक्सिटी के लिए ऑप्टिमाइज करना। अब आपको कहीं न कहीं ये लग रहा होगा कि जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बताया कहीं न कहीं इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। देखो एआई का मतलब, अगर एआई में जो जब भी आप एआई में अगर एंटर करते हो ना, कहीं न कहीं एईओ, जेईओ, एईओ, एआईओ, एलएलएमओ, ये कहीं न कहीं ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके लिए बेसिक्स होता है एसईओ। अगर आप एसईओ सीख गए हैं तो आपको इन चीज़ें के लिए भी जो चीज़ें हैं इनका बेसिक्स भी पता चल के जाएगा, ठीक है? और इन चीज़ों का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ एआई को अपने उसमें एसईओ के फील्ड में यूज़ कर पाओगे। और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हैं और आपस में जुड़ के ही काम करती हैं। ठीक है, अब ये जनरेटिव इंजन एआई ऑप्टिमाइजेशन क्या बोल रहा है, ये इंजन खुद आंसर जनरेट करते हैं और सोर्स साइड करते हैं। मतलब अब मैंने अगर जैसे ये इसका बोलने का मतलब है, जीओ का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमारे पास, अगर मैंने फीस के बारे में पूछा तो वो क्या करता है, फीस ही बताएगा, पर उसके पास कुछ और अपनी तरफ से भी डेटा जनरेट करने का ऑप्शन होता है। किसके पास, जीईओ के पास। वो आपके 2 लाइन के डेटा को 5 लाइन में भी बना के दे देगा। मतलब आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, इस तरह का ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए कि अगर आपने 2 लाइन का लिखा, आपके उसमें कम है, तो डिटेल में भी बना पाए। क्योंकि कहीं न कहीं गूगल ये जो बॉट है, कहीं न कहीं अभी ट्रेनिंग में है, अभी ट्रेंड हो रहे हैं। ये आंसर बनाते तो हैं, पर आंसर वो उसी चीज़ को देख के बनाते हैं, किस हिसाब का डेटा है उनके पास। ठीक है? आगे यहाँ पे लिखा भी है, अगर कोई गूगल एसजीई में सर्च करे कि टॉप 5 ट्रिक्स इन उत्तराखंड और एआई जनरेटेड रिजल्ट में आपकी वेबसाइट का नाम रेफरेंस के रूप में आए, तो यही है जीओ। मतलब आपने टॉप 5 ट्रैक्स इन उत्तराखंड, ट्रिक्स इन उत्तराखंड लिखा है, अगर मैं ये उसमें सर्च मारता हूँ, या गूगल जेमिनाई में या गूगल में सर्च मारता हूँ, गूगल के सर्च ओवरव्यू में, ये ओवरव्यू में आपका आ जाएगा, ठीक है? और मैं टॉप 5 के हो गए, देखो वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक, केदारनाथ ट्रैक, हर की दून ट्रैक, या चोपता है, चंद्र का ट्रैक, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें हैं आपके टॉप, जो मैंने आप जनरेटिव इंजन से रिलेटेड उन्होंने अपने हिसाब से इन चीज़ों को बना के दिया। मतलब आपको थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि मैं इसकी पर्टिकुलर एक सीरीज़ बनाऊँगा। सीधा मतलब है, जीओ का मतलब है कि आपकी वेबसाइट इस नहीं, अगर 2 लाइन का है, तो अगर उसको डिटेल में बनाना है तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन उसको अपने हिसाब से इस कंटेंट को, अगर वो टॉप 5 में आ रहा है, तो वो टॉप 5 में अगर आपकी वेबसाइट है, आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन हो रखा है, तो उसको 5 की जगह 10 लाइन में बना के अपनी तरफ से बना के दे देगा। ठीक है? इसमें हम अगर माइंड मैप में जाके देखेंगे तो इन्होंने जनरेटिव इंजन के बारे में क्या-क्या बता रखा है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है? ये देखो, ऑप्टिमाइज कंटेंट ऑफ द एआई पावर्ड सर्च इंजन, मतलब उसको जो अगर जो हम सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको दिखाएगा। एग्जांपल गूगल परप्लेक्सिटी बिंग चैट, बेसिक एसईओ वेबसाइट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक्टिविटी, बेसिक एसईओ, हर किसी में बेसिक एसईओ, वेबसाइट क्लियरिटी, ईईएटी, ये भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। गूगल वेबसाइट अथॉरिटी, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए तभी आपके जीईओ में आएगी। स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट वेयर रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है स्कीमा मार्कअप। मैनी एक्टिविटीज कॉमन विद एसईओ, एआईओ, कंटेंट क्लियरिटी, ह्यूमनाइज कंटेंट। सही बोल रहा है कि अगर आपका कहीं ना कहीं एआईओ क्लियर होगा या एसईओ क्लियर होगा और कंटेंट क्लियर होगा, ह्यूमनाइज होगा, वहीं पे आपका जीईओ होना स्टार्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है? उसके बाद आपका आता है एईओ। एईओ का मतलब होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब डायरेक्ट आंसर देने वाले प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज करना। जैसे गूगल पीपीए, जैसे पीपल आल्सो आस्क हो गया, एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, वॉइस सर्चेस हो गया। मतलब एक तरह से वॉइस सर्चेस से रिलेटेड होता है, जो डायरेक्ट आंसर पूछते हैं। जैसे हम गूगल माइक में या कोई पुराने फ़ोन, जब फ़ोनों में लोग डायरेक्ट यहाँ पे माइक लेके पूछते हैं ना, तो ये यहाँ पे माइक्स में जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो वही हो गया आपका एईओ। एईओ का मतलब ये हो गया डायरेक्ट आंसर बेस्ड आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब शॉर्ट एंड डायरेक्ट आंसर होते हैं, एफएक्यूज फॉर्मेट में होते हैं, वॉइस सर्चेस फ्रेंडली सेंटेंस के हिसाब से होते हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसी वेबसाइटें भी होती हैं जहाँ पे आपके एफएक्यूज होते हैं। एफएक्यूज मैंने पुरानी वाली वीडियो में भी दिखाया था कि आप अगर
अगर ये पूछते हैं, मैं आपको एग्जांपल ही पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा, अगर कोई बोले हे अलेक्सा हु इज़ द बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन देहरादून, और अलेक्सा आपको नाम लेके अगर जो बताएगा, ये आप गूगल से पूछोगे, ये हे श्री, हे गूगल, जो कुछ भी, अगर जिनके पास भी अलेक्सा होगा, श्री होगा, वगैरह वगैरह, फ़ोन में भी आता है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि हु इज़ द बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन देहरादून। तो वहाँ पे उसका जो नाम रिकमेंडेड करेगा वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो ये भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं माइंड मैप में भी बता देता हूँ कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है? ठीक है, ये देखो, कंटेंट विजिबल द रिजल्ट ऑफ द वॉइस सर्चेज, मतलब आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, वॉइस सर्चेज से रिलेटेड होना चाहिए। गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, सिरी, डायरेक्ट आंसर बेस्ड, फ्रीक्वेंट स्निपेट, मतलब आपका आंसर सीधा होना चाहिए, जो पूछा जा रहा है उसका आंसर होना चाहिए। रिक्वायर्ड एंड एक्टिविटीज, द ब्रीफ आंसर इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द कंटेंट, कन्वर्जेशनल लैंग्वेज, एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज, फैक्ट स्कीमा टाइप मार्कअप, डेवलप द कन्वर्जेशनल अप्रोच, मतलब आपका सीधे सीधे बात ये है कि आपका अगर वो जिस लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा उसी लाइन में उसका फटाक से आंसर भी आना चाहिए। जितना सिंपल रहेगा आंसर, उतना आपका सर्च इंजन के लिए रैंकेबल होगा, एईओ के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है जो नया कंसेप्ट आया है, LLMO, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मतलब चैट जीपीटी, क्लाउडी, जेमिनाई जैसे एलएलएम है, मतलब ये सभी एलएलएमएस हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना, मतलब चैट जीपीटी के लिए, जेमिनाई के लिए, जितने भी आपके जो ये भाषा मॉडल है, ये लैंग्वेज मॉडल है, मतलब ये सब ना कहीं ये लैंग्वेज को, लैंग्वेज का मतलब भाषा, इस तरह की भाषा नहीं, तो उस तरह की जो मशीन लैंग्वेज है उसको अपने आप पे जो स्टोर करते हैं, उसी कंटेंट को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ये मॉडल इंटरनेट के नॉलेज लेते हैं, और अगर आपको कंटेंट वेल स्ट्रक्चर है, ये आपको रिकमेंडेड करते हैं। अभी करते कैसे रिकमेंडेड, अगर मैंने क्या करा है कि मेरे वेबसाइटों में ये सब जब स्कीमा, ये वगैरह वगैरह, जो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो आपने एसईओ में करी हैं, वो सब चीज़ें अगर ऑल ओके है, तो वही आपके कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट LLMO में आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई चैट जीपीटी से पूछे कि बेस्ट इनकेस ब्रांड इन इंडिया, मैंने सीधा पूछे कि अगरबत्ती के ब्रांड कौन है इंडिया में टॉप, तो आपको चैट जीपीटी में आपको यहाँ पे जाना है, मैं न्यू चैट करता हूँ, और न्यू चैट में जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैंने क्या पूछा कि अगरबत्ती के ब्रांड कौन है बेस्ट इंडिया के अंदर, तो वो मुझे नाम देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये कैसे देगा, अब ये पूछ रहा है साइकिल प्योर अगरबत्ती, ठीक है, उनके ब्रांड की फोटो भी बना के दे देगा। ठीक है, सत्या इनके, ठीक है, मंगलदीप, मांगलदीप हो गया, HEM हो गया, जित ब्लैक हो गया, ये सब क्या है, ये पतंजलि, ये क्या है, इनकी ब्रांडेड ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब आपके जो, अगर मैंने पूछा है इनसे कि मुझे इंडिया की जो सबसे अच्छी अगरबत्ती से रिलेटेड जो भी ब्रांड है उनके नाम या उनके बारे में बताओ, तो उसने सीधे हमारे पास क्या दे दिया, उनके ब्रांड के वो दे दिया। अब ये क्या हो गया, यही तो हो गया LLMO, मतलब LLMO में हमने इस तरह से अपने डेटा को, अपनी वेबसाइट को, अपने वेबसाइट के डेटा को इस तरह ऑप्टिमाइज किया है कि वो LLMO में भी हमारे को, हमारे डेटा को क्या कर रहा है, रख रहा है, और उसको उस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी थी कि ये चीज़ें क्या-क्या होती हैं। एसईओ के अंदर में ही ये सब चीज़ें आती हैं, पहले आपको एसईओ क्लियर करना पड़ेगा। एसईओ क्लियर होगा तभी ये चीज़ें समझ में आएँगी। एसईओ के बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे तभी ये चीज़ें समझ आएँगी। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो अलग से इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगी। और ऐसे ही अगर हमारा जो अब जो इसके बाद जो कुछ समय बाद हमारा जो वीडियो आएगा, क्योंकि परप्लेक्सिटी मार्केट में भी एक सर्च इंजन की तरह उभर रहा है, जो एआई सर्च इंजन की तरह उभर रहा है, तो उसमें भी हम एसईओ का एक सीरीज लाएंगे कि परप्लेक्सिटी के लिए एसईओ कैसे करें, और उस चीज़ों को समझेंगे उसमें कि परप्लेक्सिटी किस बेस में काम करता है, क्योंकि ये भा इसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक एसईओ एसईओ एस्पिरेंट्स को भी जानना ज़रूरी है, एक एसईओ स्पेशलिस्ट को भी जानना ज़रूरी है। इस चीज़ में कैसे हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एआई सर्च इंजन रिजल्ट पेज में लाने के लिए, या एआई बॉट्स में लाने के लिए, या एआई में अपनी वेबसाइट को अच्छी अच्छी पोजीशन दिलाने के लिए। तो हमें ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, और देखते रहें हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू।